कहते हैं गुरु नानक देव जी जहां से भी गुजरते थे लोग उनके आगे सर झुकाने के लिए होड़ लगा लिया करते थे। सिख धर्म को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने के लिए गुरु नानक देव जी को एक लंबी और कठिन यात्रा करनी पड़ी थी, लेकिन जीवन के अंतिम पड़ाव पर उन्होंने इस यात्रा में ठहराव लाकर एक स्थान को चुना और जहां उन्होंने सिख धर्म को प्रचार प्रसार करने और उनकी महानता को समझाने के लिए एक कड़ी तपस्या की। सिख धर्म की महानता को, अपनी सोच को और परमपिता परमेश्वर के आदेश को उन्होंने विशाल जनमानस तक पहुंचाया। वो अकेले अपनी पत्नी और बच्चों के बिना ही जीवन के करीब 28 साल तक यात्राएं करते रहे। घर परिवार सबको पीछे छोड़कर चले गए, लेकिन अपनी 5वीं उदासी के बाद वो वापस अपने घर रहने का फैसला कर लिया। 1621 में उनकी अंतिम उदासी खत्म हुई और फिर गुरु साहिब ने पंजाब के डेरा बाबा नानक शहर में कुछ समय बिताया, जिसके बाद उन्होंने करतारपुर बसाया। जिस जगह से गुरुजी गुजरा करते थे वो जगह केवल वाहे गुरु जी के नाम से ही गूंजती थी। तो जरा सोचिए वो स्थान कितना पवित्र होगा जहां वो अपना प्रवचन कहते होंगे, अरदास करते होंगे। उस पवित्र स्थान में रहने वाले केवल पुरुष, स्त्रियां, बच्चे ही नहीं बल्कि वहां के पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, यहाँ तक कि वहां की हवाओं में भी एक ओंकार और वाहे गुरु के नाम की गूंज होती होगी। लेकिन हम आज आपको गुरु नानक देव जी की वो कहानी बताने जा रहे हैं जब वो गृहस्थ रहते हुए भी वो पूरी तरह से भक्तिमय संतों की तरह ही रहने लगे थे। संन्यास धारण करने से पहले ही गुरु नानक देव जी गरीबों और संतों के बीच बेहद लोकप्रिय थे। वो हमेशा उनकी संगत में रहना चाहते थे। अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा वो संत को खाना खिलाने में बांट दिया करते थे और गुरुजी की इसी परोपकारी और मानव सेवा की महानता को दर्शाता है गुरुद्वारा श्री बेर साहिब। आखिर क्या है गुरुद्वारा श्री बेर साहिब की कहानी जिसने गुरु नानक देव जी की महानता में 4 चांद लगा दिए हैं? जानेंगे गुरु साहिब से जुड़े पवित्र बेर साहिब की पूरी कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में हम बेर साहिब के बारे में जानेंगे और आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि कैसे बेर साहिब गुरुद्वारा बना, वहां क्या क्या हुआ और इसका इतिहास क्या है। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। सन 1469 में जन्मे गुरु नानक देव जी बचपन से ही काफी प्रतिभाशाली थे। 7 साल की उम्र में ही उनके ज्ञान को देखते हुए उनके स्कूल के टीचर भी उनके आगे नतमस्तक हो गए थे। उन्होंने अपने पिता कल्याण चंद दास बेदी जी, जिन्हें मेहता कालू जी के नाम से भी जाना जाता है, उनसे कहा कि वो आगे जाकर बहुत महान काम करने वाले हैं। जिसके बाद माता पिता को बेटे के सन्यासी होने का डर सताने लगा था। इकलौता बेटा सन्यासी ना हो जाए, इस डर से माता पिता ने मात्र 16 साल की उम्र में माता सुल्कनी से उनका विवाह करवा दिया। विवाह के बाद वो अपनी बहन के साथ सुल्तानपुर में रहने लगे थे। सुल्तानपुर में गुरुजी के बहनोई जयराम मुगल सल्तनत के लाहौर के गवर्नर दौलत खान के मोदी खाने में काम किया करते थे। जयराम जी ने गुरुजी की नौकरी वहीं लगवा दी। गुरुजी 1487 से वहां रहने लगे और करीब 1500 ईस्वी तक वहीं रहे। इस दौरान गुरुजी परमात्मा का ध्यान करना कभी नहीं भूलते थे। अपने काम से उन्हें जब भी फुर्सत मिलती या तो वो संतों की सेवा में लग जाते या फिर ध्यान करने लगते। गुरुजी जिस पेड़ के नीचे ध्यान किया करते थे वो बेर का पेड़ था। उनके वचनों को सुनने के लिए अक्सर लोग बेर के पेड़ के नीचे जमा हो जाते। 1500 तक गुरुजी सुल्तानपुर में रहे थे, जिसके बाद गुरुजी सिख धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना उदासियों के लिए निकल पड़े थे। कहते हैं कि जिस जगह पर गुरुजी ध्यान किया करते थे उस स्थान पर बने गुरुद्वारे को ही गुरुद्वारा श्री बेर साहिब कहा जाता है। गुरुद्वारा श्री बेर साहिब पंजाब के कपूरथला जिले के सुल्तानपुर लोधी में स्थित है। ये काली बेई नदी के किनारे बसा हुआ है। इस गुरुद्वारे में बेर का सैकड़ों साल पुराना पेड़ है। कहते हैं कि गुरु नानक देव जी ने सिख शब्द पहली बार इसी पेड़ के नीचे कहा था। इस स्थान पर गुरु नानक देव जी ने 14 साल बिताए थे। इस गुरुद्वारे का नींव 25 फरवरी 1937 को बागरियान के रहने वाले सेवादार भाई अर्जुन सिंह ने रखी थी, जो 26 जनवरी 1941 को पूरा हुआ था। जिसके बाद पंजाब के लेफ्टिनेंट जनरल महाराजा यादविंद्र सिंह ने इस गुरुद्वारे को गुरु नानक देव
गुरुदेव के लिए समर्पित कर इसे गुरुद्वारा श्री बेर साहिब नाम दिया था। गुरुद्वारे की मौजूदा इमारत को बनाने का श्रेय जाता है कपूरथला के महाराज जगतजीत सिंह जी को। यह गुरुद्वारा एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है जिसके 8 कोनों पर 8 स्तंभ खड़े हुए हैं। इस गुरुद्वारे के गर्भगृह में एक ऊंचा सफेद संगमरमर का चबूतरा बना है जिस पर एक छत्र वाला सिंहासन रखा हुआ है और सिंहासन पर ही रखा है पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब। हर साल यहाँ गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर मेले का आयोजन होता है। इस गुरुद्वारे के बाहर करीब 800 साल पुराना हरा भरा बेर का पेड़ है। एक इमारत में वो सिंहासन भी रखा हुआ है जहां पर गुरु नानक देव जी बैठा करते थे और ध्यान किया करते थे। गुरुद्वारा श्री बेर साहिब गुरु नानक देव जी की उस समय का साक्षी है जब उन्होंने एक गृहस्थ जीवन जीते हुए भी सन्यासियों की तरह जिंदगी जी थी। गुरुजी का पूरा जीवन ही दुनिया के हर सिख के लिए एक प्रेरणा है। गुरु साहिब ने लोगों को सीख दी कि केवल मानव सेवा में ही सच्चा सुख निहित है। आपको गुरुद्वारा बेर साहिब की कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।